तो भाई सब लोग कैसे हैं? सब लोग आई थिंक बढ़िया होंगे। और आज की जो वीडियो है वो खास इसलिए है क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। अगर मैं यहाँ पे नेशनल इनकम की बात करूँ तो नेशनल इनकम की बात करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ अंडरलाइन करूंगा। यहाँ पे जैसे मॉनेटरी को अंडरलाइन कर सकते हैं, मॉनेटरी वैल्यू को, फाइनल गुड्स को, ठीक है, इन एन इकोनॉमी और अकाउंटिंग ईयर। अगर तुमने ये पूरी की पूरी डेफिनेशन समझ ली तो तुम पूरी की पूरी नेशनल इनकम को आराम से चुटकियों में कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहली बात क्या बोली इसने यहाँ पे बोली है मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू यानी कि किस चीज में मेजरमेंट करते हो आप, किस चीज में नापते हो उसको, नेशनल इनकम को। किसमें? कोई ना कोई तो एक मॉनेटरी वैल्यू होगी ना। अब कैसी मॉनेटरी वैल्यू? अगर हम अपने देश की बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, ये हमारा भारत देश है, तो इस भारत देश में जो भी चीज मेजरमेंट करी जाती है प्राइस में, वो किससे करी जाती है बेटा? रुपये से करी जाती है। यूएस जाओगे तो किससे होगा? डॉलर से होगा। दूसरे देश जाओगे तो वहां उनकी अलग करेंसी होगी। तो करेंसी से क्या होता है? मेजरमेंट करा जाता है, यानी कि एक मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक। पर जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसी वैल्यू की, तो किसकी वैल्यू की बात हो रही है? यहाँ पे हो रही है गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है। अब बड़ी बात यह है कि गुड्स और सर्विसेज को आप रुपयों में कैसे मान सकते हो, रुपयों में कैसे मेजरमेंट कर सकते हो। यह भी तो सोचने वाली बात है कि यहां पे हम क्या करेंसी से कैलकुलेट कर रहे हैं या यहां पे हम गुड्स और सर्विसेज को काउंट कर रहे हैं। तो हम जो यहां पे कैलकुलेशन कर रहे हैं वो पूरे प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। यहां पे हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं और उसको किस में मेजर कर रहे हैं? उसको हम कर रहे हैं यहां पे रुपयों में। ये होता क्या है ना बच्चों, पूरे देश में जो भी चीज बन रही है, चाहे वो प्राइमरी में बने, चाहे वो सेकेंडरी में बने, चाहे वो टर्शियरी में बने, तीनों सेक्टर से जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो उसका मेजरमेंट क्या होगा? अलग अलग होगा। उसकी यूनिट वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। जैसे अगर मान लो कि अगर हम गेहूं की बात करें, अगर हम वीट की बात करें, तो वीट को किससे नापेंगे? हम टन से नापेंगे, ठीक है। अगर हम पेट्रोल की बात करें उसे किससे नापेंगे? बैरल से नापेंगे, है ना। तो हर किसी का क्या है? यूनिट वैल्यू मेजरमेंट का अलग अलग है। अब अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि भाई एक काम करो, एक एस्टिमेशन बनाओ, और मैं तुमसे बोलूं कि हमारी नेशनल इनकम क्या है भाई, इतने टन हमारा गेहूं है, इतने लीटर हमारा पेट्रोल है, इतना ये, और मैं तुमसे बोलूं कि ये हमारी नेशनल इनकम है, तो क्या ये नेशनल इनकम कैलकुलेशन मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। अब ये जो कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? हमें ये सब कन्वर्ट करना है आपका मॉनेटरी वैल्यू में। अब ये मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट कैसे हो सकता है बेटा? ये होगा आपका जितनी भी क्वांटिटी आपने बनाई है उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? प्राइस से। तो ये क्या बन जाएगी हमारी मॉनेटरी वैल्यू। जैसे मान लो एक कंपनी है मोटरसाइकिल की, उसने अगर 100 मोटरसाइकिल बनाई, ठीक है, और एक मोटरसाइकिल है 50,000 रुपए की, यानी कि मोटरसाइकिल बनाई क्या है? एक कितने की है? 50,000 की, ठीक है। अब मान लीजिए जो मोटरसाइकिल बना रही है, ठीक है, ये भी क्या है? प्रोडक्ट है, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट है। इसको हम काउंट नेशनल इनकम में कर सकते हैं। पर इस मोटरसाइकिल के अंदर जो टायर लग रहा है, जो क्या लग रहा है? टायर लग रहा है। वो टायर किसने बनाया? किसी एक दूसरी कंपनी ने बनाया होगा, ठीक है। ये मान लो ए कंपनी है, ये मान लो बी कंपनी है। अब इस ए कंपनी ने इस बी कंपनी से क्या करा होगा? इसके टायर मांगे होंगे, ठीक है, इसमें टायर लगे होंगे। तो ये ए कंपनी का क्या हो गया बेटा? ये हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। ये मोटरसाइकिल में जब तक टायर नहीं लगेंगे तब तक क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। तो अगर हम मान लीजिए, अगर हम सेक्टर की बात करें तो ए कंपनी की बनी हुई गुड्स, बी कंपनी की बनी हुई गुड्स, अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? डबल काउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल काउंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई जब आप फाइनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, ये मोटरसाइकिल है, ठीक है, ये मोटरसाइकिल है, इसको मस्त गाड़ी बना देते हैं इसको, ठीक है, ये मोटरसाइकिल है। तो यहां जब हमने फाइनल प्रोडक्ट को जोड़ा तो 50,000 में आपकी पूरी मोटरसाइकिल बन के आ जा रही है, ठीक है। अब ये टायर भी क्या होगा बेटा? यहां पे काउंट हो गए, ये टायर भी क्या होगा? यहां पे काउंट हो गए, ठीक है। अब यहां पे काउंट हो गए, फिर हमने बी से बोला कि भाई तुमने कितना बनाया? तो उन्होंने बोला हम जो टायर वाले बनाए। तो ये क्या हो गया? 2 बार काउंट हो गए। जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो तो वहां पे कभी भी डबल काउंटिंग नहीं होती प्रोडक्ट। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे
केवल कंप्यूट क्या करना है यहाँ पे, फाइनल गुड्स को करना है। किसको करना है, केवल फाइनल गुड्स को करना है। अब हम बात करने वाले हैं बेटा यहाँ पे इन एन इकोनॉमी, यानी कि एक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। अब इकोनॉमी में क्या आ सकता है भैया, अगर ये हमारा मान लीजिए इंडिया है, क्या है, इंडिया या भारत, इसको हम बोलेंगे भारत। इंडिया नहीं बोलेंगे हम इसको बेटा, भारत बोलेंगे, हिंदी, ठीक है। तो ये हमारा भारत देश है। मेरी थोड़ी ड्राइंग खराब है तो बुरा मत मानना, ठीक है, दिल पे मत लेना इस चीज को। तो भारत देश के अंदर किसी भी एक इकोनॉमी यानी कि पूरे भारत देश के अंदर क्या जो भी हम चीजें बना रहे हैं, सवाल का जवाब देना कि इस पूरे भारत देश के अंदर हम जो भी चीज बना रहे हैं, क्या वो सभी प्रोडक्ट का अगर हम काउंट करें तो वो क्या नेशनल इनकम है? तो ऐसा नहीं है। क्यों भाई, इस पूरे देश के अंदर हम तो बना ही रहे हैं, पर दूसरे देश से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो भी तो कुछ ना कुछ कमा रहे होंगे। दूसरे देश से जो कंपनियां आके यहाँ पे अपने मोबाइल बेच रही हैं, अपने टीवी बेच रही हैं, एप्पल का मोबाइल खरीदते नहीं करते तुम लोग, सैमसंग खरीदते तो नहीं करते, क्या इंडियन कंपनी है वो? ना। जो बाहर से कार बेचने आ रही है यहाँ पे, क्या वो इंडियन कंपनी है यहाँ पे? नहीं। तो जो भी वो कमा रही है, जो भी बना रही है, वो प्रॉफिट मार्जिन कहाँ लेके जा रही है? अपने देश में, ठीक है। क्या तुमको दे दिया? नहीं दिया। तो क्या तुम उसको नेशनल इनकम में काउंट करोगे? क्या नहीं करोगे। वैसे ही मान लो अगर इस दूसरे देश में जो हमारे लोग हैं, मान लो ये यूएस है, ठीक है, मेरी ड्राइंग खराब है तो बुरा मत मानना, मान लो यूएस है, अब हमारे लोग यहाँ पे जाके काम कर रहे हैं, तो वो भी कुछ पैसे कमाएंगे, तो कहां भेजेंगे? यहां भेजेंगे। तो क्या ये नेशनल इनकम में काउंट होगी? सोचने वाली बात है कि अगर मान लीजिए वहां के देश के लोग यहां पे आके काम कर रहे हैं, तो वो अपना पैसा जब अपने देश से जा रहे हैं, तो हमारे जो यहां गए हैं वो भी तो पैसा कहां भेजेंगे? यहां भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें वो पैसा हटाना है जो यहां पे बाहर के लोग आके कमा के ले जा रहे हैं, उस पैसे को यहां से माइनस कर देना है। यानी कि किसको माइनस करना है? माइनस करना है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक। हमें क्या माइनस करना है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और हमें क्या प्लस करना है? हमें प्लस करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आ रही बात बेटा? ये क्लियर हुआ? कुछ दिमाग में घुसा तुम लोगों के? और अब बात आई यहां पे अकाउंटिंग ईयर की। चलो एक प्रश्न का जवाब देना मेरा कि जो ये नेशनल इनकम है वो क्या स्टॉक है और क्या यहां पे फ्लो है? ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में कि क्या नेशनल इनकम स्टॉक है या फ्लो है। अगर तुम स्टॉक की बात करो तो स्टॉक नहीं है भाई, ये है फ्लो। अब फ्लो कैसे समझना इस बात को? अगर मान लो तुम्हारी सैलरी 10,000 रुपए पर महीना है, ठीक, तुम 10,000 की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, हर महीने। तो अगर तुम हर महीने का हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो कितनी हो जाएगी भाई? 1,20,000 रुपए। तो यहाँ पे क्या है, हर महीने कुछ ना कुछ क्या हो रहा है उसमें ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है उसमें? हर कुछ ना कुछ महीने ऐड हो रहा है। इसलिए फ्लो क्या है? अकाउंटिंग ईयर है। क्या है? अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर यानी कि हमारे यहाँ अप्रैल से लेके मार्च। अब स्टॉक क्यों नहीं है ये भी समझो। स्टॉक इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं कि भाई ये पॉइंट ऑफ टाइम में कितना है वैल्यू। जैसे कि मान लो तुम्हें यहां से नैनीताल जाना है, ठीक है, तो कितना किलोमीटर होगा डिफरेंस? 40 किलोमीटर, ठीक है। बट अगर हम बात करें कि अगर हम पर्टिकुलर स्पीड से जाएं तो यहाँ पे क्या है? स्पीड क्या है बेटा? फ्लो। और अगर हम पर्टिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है हमारा? स्टॉक। तो नेशनल इनकम क्या है बेटा? फ्लो है।